नमस्ते बच्चों। और कैसे हैं आप? बढ़िया। यस, मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी लोग सराह रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग अपने वीडियो को, हमारे जो स्टडी है, स्टडी मटेरियल को आप उससे क्या कहते हैं, गांव के उन बच्चों को भी भेज रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारा टॉपिक है molecules equations, change in ionic equations and balance of reaction। यानी कि आणविक समीकरण को चेंज करके काय में आयनिक इक्वेशन में चेंज करना है और उन्हें बैलेंस करना है, उस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। बैलेंस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का बैलेंस करना या समीकरण का, इक्वेशंस का, इक्वेशन ऑर्डर समीकरण का बैलेंस करना। पहले आयनिक में बनाएंगे और फिर समीकरण को संतुलन करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो पहला हमारे पास एग्जांपल है, यस, MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2। देखो जरा गौर करना, इसने Cl ही क्यों निकाली है? Cl ही क्यों निकाली है इसने MlCl2 ही क्यों बनाया है? ये रिएक्शन स्वयं कह रहा है। आज मैं आपके सामने इस रिएक्शन की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। रिएक्शन की आपके सामने देखिए होता क्या है। पहले इसे आयनिक फॉर्म में बना देती है और आयनिक फॉर्म में बनने के पास हमारे पास क्या मिलेगा? Mn नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल नहीं। इसे आयनिक फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। 4Cl बिल्कुल। और से Mn डबल पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव और ये Cl2 प्लस H2O बिल्कुल। जरा गौर करिए, हमारे पास Cl कितनी है? Cl से Cl कट गई तो हमारे पास 2 बची। क्लियर? और कोई कट नहीं सकता है, बिल्कुल। तो MnO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव Mn डबल पॉजिटिव प्लस Cl2 प्लस H2O। क्लियर बात समझ में आ रही है जी? हमारे पास आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चाहो तो इसे भी तोड़ा जा सकता है। अब जरा गौर करिए, आयनिक फॉर्म में आ गया। इस आयनिक फॉर्म को अब हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। जरा गौर करिए, MnO2 प्लस ये चीज और ये चीज हम हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास क्या बचा? 2Cl नेगेटिव और आयनिक फॉर्म आ गई एक और, Mn डबल पॉजिटिव प्लस Cl2। यानी कि कहने का मतलब है, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में कोई भी एसिड मिला देते हैं, यानी कि वो हैलाइड एसिड मिला देते हैं, कोई भी एसिड हैलाइड एसिड मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? क्लोरीन फ्री कर देता है। ये कहना चाहता है। जरा गौर करिए, हमने हाफ रिएक्शन पहले बैलेंस कर देता हूँ, फिर इस रिएक्शन की सीमा बताता हूँ। इस रिएक्शन की सीमा क्या होगी? Mn से Mn बनना होगा, क्लोरीन से क्लोरीन बनना ही होगी। तो सबसे पहले क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 बैलेंस है, नो डाउट। लेकिन आयन बैलेंस नहीं है हमारे पास। हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, जस्ट बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत? हमने अपने तरीके से तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास आया हाफ रिएक्शन, HALF, हाफ रिएक्शन। क्लियर? अब हमने हाफ रिएक्शन दूसरा उतारा, दूसरा कॉपी किया,
जस्ट हमने कॉपी कर लिया MnO2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव। कोई डाउट? नो डाउट। अब हमारे पास Mn इक्वल है दोनों तरफ Mn इक्वल्स है। इधर हमने ट्वाइस H2 मिला दिया क्योंकि ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम वाटर मिलाते हैं दूसरी ओर वाटर, इधर ऑक्सीजन है तो इधर मिला दिया वाटर हमने ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन को वाटर के रूप में मिलाते हैं। क्लियर बात समझाइए। अब हमारे पास हाइड्रोजन बढ़ गए, हमने 4H पॉजिटिव लगा दिए। कोई डाउट? अब हमें आयंस देखने हैं। आयंस यहाँ क्या है? पॉजिटिव 2, यहाँ पॉजिटिव 4, अर्थात मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिड्यूस कर दूँ, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे दूँ इसे। इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, अर्थात निकाल दिए थे, ऑक्सीडाइज बना लिया था अपने आप को। और तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज किए थे, यहाँ हाइड्रोजन ने लूज किए तो हाइड्रोजन को दे दिए। क्लियर? बैलेंस होता है। जस्ट इन दोनों रिएक्शनों को हम जोड़ देते हैं। क्लियर बात समझाई? अब हमारे पास बैलेंस हो गया। क्लियर? ठीक, बिल्कुल सही। अब एक रिएक्शन हमारे पास ये था, एक रिएक्शन हमारे पास ये आया, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे साहब? यहाँ से ये कट गया। अब हमारे पास आया 4H प्लस MnO2, मैंने ये वाला लिख दिया। अब हमारे पास ट्वाइस Cl नेगेटिव। क्लियर? इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2। कोई दिक्कत आ रही है आपको? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्लियर? चलो हम बता देते हैं इसे ऊपर से। जैसे ही हमारे पास ये आया, यस 4H पॉजिटिव प्लस M इस रिएक्शन से मतलब नहीं है मेरे को, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना है। कैसे हुआ ये रिएक्शन मैं बताऊंगा। इसकी पूरी की पूरी सीमा खोल दूंगा कि ये रिएक्शन कर क्या रहा है हमसे। यस, हमारे पास आया 4H पॉजिटिव प्लस MnO2, मैंने इस वाली को कॉपी कर रहा हूँ, प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव और हमारे पास Cl2 और आ रहा है H2O ट्वाइस H2O। क्या ये सब बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। अब जरा गौर करिए, इससे ये कनेक्ट करा दिया मैंने, इससे ये कनेक्ट करा दिया, इस हाइड्रोजन से इस क्लोरीन को कनेक्ट कराया। तो क्या 2 हाइड्रोजन बचे और 2 क्लोरीन कनेक्ट हो गई, HCl बना दिया 2Cl। कोई डाउट? तो Mn डबल पॉजिटिव और Cl2 प्लस ट्वाइस H2। आप देखना क्या कहना चाहता है, सॉरी पॉजिटिव। जरा गौर करिए, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ भी 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 2 पॉजिटिव। एक क्लोरीन ने जस्ट इस क्लोरीन ने अपने आप को फ्री कर लिया, ठीक, इसलिए वाटर बना लिया। नो डाउट। अब क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट में Mn2, इसमें हमने 2 क्लोरीन मिला दी, H पॉजिटिव में 2 क्लोरीन मिला दी, 2 आयन मिला दी। कोई डाउट? और इधर भी हमने 2 थोड़ा दोबारा लिखता हूं मैं से यहां से, MnO2 में 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हम 2 क्लोरीन हमने मिला दी। कोई डाउट? दोनों तरफ मिला देंगे हम 2 क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन मिला दी हमने, ठीक है, 2 क्लोरीन। और हमारे पास ये क्लोरीन तो थी, ये क्लोरीन तो H2O। भाई कोई दिक्कत? नो डाउट।
अब इस क्लोरीन ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया, तो MnO2 प्लस ट्वाइस HCl प्लस ट्वाइस HCl, तो कितने हो गए? 4 HCl हो गए। तो लिख सकता हूं मैं 4 HCl, यहाँ इसे लिख के 4 HCl लिख देता हूं। कोई दिक्कत? 4 HCl क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, 4 HCl। कोई दिक्कत, डाउट? Mn के साथ MnCl2 बन जाता है और ये क्लोरीन हो जाती है प्लस ट्वाइस H2 हो जाता है। दिस इज द बैलेंस। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्लियर? नो डाउट। इससे आप इतनी देर लगाएंगे, जब इतनी देर लगाएंगे किसी को बैलेंस करने, तो स्वाभाविक बात है तो हमारा टाइम इसी में किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये तो जब है, ये तो केवल इस में 4 नंबर का या 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वहां तक हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ईयर में, 12th में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक, हमारे टाइम में 12th में भी आता था। क्लियर बात समझ में आ रही? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं और बताता हूँ इसे जल्दी कैसे किया जाए। इसे जल्दी कैसे किया जाए, इसे जल्दी कैसे किया जाए, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, हम इसे उठा देते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल सही, यस। आप जरा गौर करिए, हमारे सामने आ गया, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये आ गया साहब। ये कहता है साहब कि हमने मैग्नीशियम क्लोराइड में MnO2 में हमने Cl डाल दिया, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमें मालूम है इसकी चार्ज होता है Mn, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। यस, देखते हैं, इसका चार्ज होता है डबल चार्ज, और ये क्लोरीन को लेकर भागेगा। बिल्कुल क्लोरीन को लेकर भागेगा, बिल्कुल। आज ऑक्सीजन को भी लेकर भागेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज है, अर्थात इसके दुगना हाइड्रोजन होना चाहिए। दुगना हाइड्रोजन कर दिया, इसका दुगना हाइड्रोजन होगा, तो ट्वाइस H2 निकल गया, वाटर निकल गया। ऑक्सीजन को लेकर कब भागेगा? जब ये दुगना होगा, लेके भागेगा। जब दुगना होगा तो Cl, स्वाभाविक बात है, Cl निकालेगा, Cl निकालेगा, फ्री करेगा, बिल्कुल फ्री करेगा कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। यस, इसी में मैं H2SO4 डाल देता हूं, मान लीजिए, वो कहता है इसमें H2SO4 डाल दिया गया। क्लियर? इसमें H2SO4 डाल देते हैं, यस, H2SO4 डाल देते हैं, यस। कब डलेगा? स्वाभाविक बात है, MnSO4 बनाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल ना? हाँ या ना? बिल्कुल बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा। जब बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास H2O, तो भी एक ऑक्सीजन बचा हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा। एक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन निकाल देगा, बिल्कुल नवजात ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, निकालेगा। अब इसके साथ क्या करूं मैं? इसके साथ मैं कर दूं FeSO4 लगा दूं, और उसे नवजात ऑक्सीजन डाल दूं और H2SO4 डाल दूं, Fe2SO4 का होल साइज बना देगा, बिल्कुल बना देगा, और इसके साथ निकाल देगा। जरा गौर करिए, ट्वाइस 2 हो गई, ठीक है। हमारे पास कितना हुआ? 3 हो गया, प्लस 2 1 3 हो गया, बिल्कुल सही है। और ये हमारे पास H2 बनाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बनाएगा कि नहीं? हाँ या ना? 2 3 और H2 बना दिए। इस सबसे ये कर देगा, बिल्कुल कर देगा, नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देगा। ये ऑक्सीजन जैसे, यदि मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को देखा जाए, दोबारा से लिख देता हूँ इस रिएक्शंस को दोबारा से। जरा गौर करिए, हमने क्या किया, हमारे पास नवजात ऑक्सीजन मिला, मैंने क्या FeSO4, मुझे मालूम है ऑक्सीजन किसी में चिपकाऊंगा, ऑक्सीजन मैंने पहली वीडियो में बताया, ऑक्सीजन किसी में चिपकाऊंगा तो सारी बात उसकी चार्ज बढ़ा देगा, वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीजन किसी से चिपकाऊंगा तो H2SO4, मेरे पास क्या है
Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2 आ गया तो और बना देगा H2 बना देगा ये ऑक्सीजन। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दिया जाए तो मेरे पास क्या बनेगा, MnO2 प्लस ट्वाइस FeSO4 प्लस 2H2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस ट्वाइस H2O। वो कट जाएगा, यहाँ से आगे कट जाएगा, छिप जाएगा मेरे पास, ये रिएक्शन देगा। क्लियर बात समझ आई? पर सिंपल तरीके से मैंने कई इसमें समस्या सॉल्व कर दी आपको। क्लियर? अगला वीडियो चलती है और ध्यान आ जाता है वही बहुत बड़ी, सो बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ कैसे होता, कैसे संभव होगा, रिएक्शन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल भी है। और एक और चीज बार बार ये कहती हैं ऐसे अपवाद है, अपवाद है, अपवाद है, ये अपवाद है, अपवाद नहीं होते। नेचर कभी अपवाद नहीं रखता है। मीन्स क्या है, उसे हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। स्वाभाविक बात है, एक परिवार में, एक ही परिवार के 4 लोग हैं। जरा गौर करिए, थोड़ी सी बात सोचिए मेरी बात। एक परिवार में 4 लोग हैं, तो वो अपने अपनी थिंकिंग की क्या उन्हें अपवाद कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। देखो, कोई एक दूसरे को बड़ा ही अपवाद कहता हो या अपने आप में वो अपवाद कहता हो, अपने आप में तो नहीं कहता अपवाद, तो कैसे कह देते हैं? एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन शायद इंग्लिश में नहीं कहते हैं। नहीं होता, कोई नहीं होता। उसे एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक्सप्लेन। वो उस नेचर को ना मानकर प्रकृति के दूसरे रूल्स को फॉलो करता है, केवल अपवाद नहीं है वो। फॉलो कैसे करता है वो क्यों नहीं करता, उस चीज को ये जानना हमें जरूर, वो क्यों नहीं करता फॉलो, उसके लिए क्यों रखा गया, नेचर ने दूसरे नियम क्यों दे दिए गए? यस, क्लियर बात समझ में आ रही है? एक अगला और है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इस किताब में काफी अच्छा। तो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। एक कितने टाइम की होगी वीडियो? अच्छा, K2Cr2O7 H2SO4 प्लस क्या डाला, FeSO4 डाल दिया तो उसने बनाया होगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस और बना दिया होगा प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये बना दिया होगा। चलो, और उसमें वाटर भी निकालना होगा, जरूर निकालना होगा वाटर। हाँ, वाटर भी निकाला, वाटर 7H2, 7H2, थोड़ा सा मैं छोटा लिख दूंगा। अब इसे आयन में, सबसे पहले आयन में बदलो, बैलेंस नहीं है, आयन में बदलो इसे सबसे पहले। तो आयन में क्या बदला, हमने पोटेशियम लिख दिया, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, कोई जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम 2 बन गया, तो Cr2O7 डबल नेगेटिव। क्लियर बात समझ आई? यस, 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। Fe डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। अच्छा, K2 का मतलब हमारे पास 2 चार्ज प्लस K और SO4 डबल नेगेटिव प्लस Cr डबल
ट्रिपल पॉजिटिव, Cr ट्रिपल पॉजिटिव, और एक बना दिया Fe का ट्रिपल पॉजिटिव। क्लियर? यहां से ये उड़ा दिया, ठीक है। ठीक बात समझ में आ रही है? अच्छा सा यह 2 है, सॉरी यह 2 का गुना हो जाएगा, 2 2 8 2 SO4, यस। वहाँ बना दिया उसने, हाँ जी। जो 7 होता है, जे हमारे पास 2 होता है, जो 7 और 6, सॉरी, तो यहाँ 6 बना दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया उसने, हाँ उसी से लिया। तो यहाँ 2, यहाँ क्या जो बन गया, और ये हमारे पास इधर बनाया, हमारे पास क्रोमियम 2 हो गए, क्रोमियम 2, और क्रोमियम तो हमारे पास कितने आ गए, 2, ठीक, क्रोमियम के 2 आ गए, SO4 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ठीक, अब मैं काट देता हूँ इसे, एक है जो हमारे पास, चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं इसे, थोड़ा सा गलती हो गई मेरे को थोड़ी सी, कोई बात नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज था, गलती लंबा था, यस। देखिए दोबारा लिखते हैं, A2Cr2O7 प्लस 7H2O प्लस हमारे पास FeSO4 इज इक्वल टू हमारा K2SO4 प्लस हमारे पास 6 होता है, जो हमारे पास Cr2SO4 का होल थ्राइज और बना देता है हमारे पास H2O, Fe2SO4 का होल थ्राइज और बनाता है प्लस H2O। तो 7 हमारे पास कितना, 7 7 2 14, 7H2O जो बनाता है, और ये 5 ये हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास 3 बनाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं, अब जरा गौर करिए, H2SO4 है ये, H2SO4, ठीक है। अब जरा गौर करिए, यहाँ से तो ये उड़ा दिया हमने, यहाँ से ये उड़ा दिया, जितने हाइड्रोजन है वो उड़ाते चले जाएंगे, और पोटेशियम के 2 डबल पॉजिटिव, और हमारे पास Cr2O नेगेटिव, डबल नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, 7 की जगह 14H हो जाएंगे, 14H पॉजिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, और जो 7SO4 हो जाएंगे नेगेटिव। क्लियर? जो 6Fe हो जाएंगे, Fe डबल पॉजिटिव, और जी हो जाएंगे 6SO4 डबल नेगेटिव। अब आगे हो जाएगा हमारे पास कि पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा Cr ट्वाइस और SO4 थ्राइस, SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है। यहाँ ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक, यहाँ ट्रिपल लिख देता हूँ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, Fe6 ट्रिपल पॉजिटिव, और ये 6SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है? जरा गौर करिए, 6 से तो 6 गया, आयन बना रहा हूं, पहले आयन कैसे बनेंगे, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ से 3 से ये गया हमारे पास, और यहाँ पर भी देख लेता हूँ मैं वाटर को, 14H पॉजिटिव और 7OH नेगेटिव, नहीं 7 ही 7 आई है, 7H पॉजिटिव, ठीक है, या 7H नेगेटिव। क्लियर बात समझ आ रही है? अच्छा ये देखिए, अब मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को जरा। SO4 अब हमारे पास क्या है, 3 1 4, 3 1 4,
6 से 6 चले गए हमारे पास, 3 1 4, 4 से ये हमारे पास 4 तो बचे कितने 3। हाइड्रोजन से 7 तो ये कैंसिल हो गया, पोटेशियम से पोटेशियम कैंसिल हो गया। आयन वाला क्या बना, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 7H पॉजिटिव प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव और प्लस बचा 6Fe और इक्वल टू हमारे पास बचा क्या हमारे पास क्रोमियम Fe6 Fe, हाँ Fe, सबसे पहले Fe लिखते हैं, Fe6 बचा ट्रिपल पॉजिटिव और ट्वाइस क्रोमियम बचा ट्रिपल पॉजिटिव और बचा हमारे पास OH। हटाओ वाटर को तो हटा दो। क्लियर बात समझ में आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। यदि 7H2 उधर जोड़ दे, 7H2 तो हमारे पास H और H जोड़ दे तो ये कट जाएगा, ये हमारे पास OH रह जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये रहने दीजिए, OH इधर जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ये बचा, इसको भी और छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसे यहां से हटाकर डबल नेगेटिव H पॉजिटिव SO4 हटा दिया, ये हटा दो आप, वाटर 7OH हटा दो, ये सब हटा दो, यस डबल नेगेटिव प्लस Fe डबल पॉजिटिव हटा दो, ये Fe ट्रिपल पॉजिटिव और ट्वाइस Cr ट्रिपल पॉजिटिव, यानी कि इसे मैंने आयन में तोड़ दिया। जरा गौर करिए, ये बता रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें काम कर रहा है, क्रोमियम काम कर रहा है। देखिए मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड टूट रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है, आयरन काम कर रहा है, फेरस काम कर रहा है, फेरिक काम कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में काम। और ये हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम आयंस काम कर रहा है, जो वाटर है, क्रोमियम ऑक्साइड्स का जो वाटर है वो ऑक्साइड है वो काम कर रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास आया समीकरण नीचे, आयनिक समीकरण। अब इस आयनों में आयनिक इक्वेशंस आ गई, इस आयनों को बैलेंस करना है, इसे मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए। अब हमारे पास क्या आया, देखते जाना, ये हमारे पास क्या आया, इसे बैलेंस करना है कैसे, Cr2O7 डबल नेगेटिव, क्लियर, प्लस SO4 डबल नेगेटिव प्लस Fe डबल पॉजिटिव इज इक्वल टू Fe ट्रिपल पॉजिटिव लिख देता हूँ, यस, और क्रोमियम Cr ट्रिपल पॉजिटिव, ये भी नंबर में हटा दो यहाँ से, ट्रिपल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ट्वाइस का है यहाँ क्लियर बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास ये देखिए, क्लियर, ठीक, बिल्कुल सही है, बता दिया जाए। अब हमारे पास क्या, अच्छा उसमें क्या अंतर है, अंतर क्या कि ट्वाइस करके लेना पड़ेगा। वैसे Cr2O7 इस तरीके से Cr2SO4 का होल थराइज होता है, ठीक। अब देखिए हम कैसे करेंगे, क्रोमियम से क्रोमियम बन रहा होगा, कोई डाउट, हटाना चाहते हटा दो यार, ज़्यादा दिक्कत है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा, बैलेंस तो बैलेंस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम से क्रोमियम बनना होगा तो हाफ रिएक्शन, आप कह रहे होंगे ये कर क्या रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें, केवल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, Cr2O7 डबल नेगेटिव और इससे हमारे पास Cr2O7 डबल नेगेटिव इज इक्वल टू हमारे पास Cr ट्रिपल पॉजिटिव। क्लियर बात समझ में आ रही है।
हमारे पास जब यहाँ क्रोमियम है तो यहाँ 2 क्रोमियम आ गए, नीचे लगा चौक पर लगा, कैसे भी लगा दो जो तुम्हारी मर्जी आता है ऐसे। क्लियर बात समझ में आ गई। अब जब हमारे पास 2 आया, जब जो 2 बैलेंस हो, क्रोमियम बैलेंस हो गया, वाटर बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो 7H2 लगा दिया साहब 7। अब हमारे पास 7 है तो 14H पॉजिटिव बढ़ाना है साहब, H पॉजिटिव बढ़ाना है, बिल्कुल सही। अब हमारे पास ये बात बिल्कुल सही हो गई। अब हमारे पास है आयन, तो हमारे पास 14 पॉजिटिव है और 6 पॉजिटिव इधर है, तो 6 14 में 6 6 दिन 12 12 यानी 8 8 हमारे पास 8, ये 6 + 6 है, ये +14 है, तो और ये हमारे पास माइनस के कितने हैं, हमारे पास -2, तो 12 यानी 6 पॉजिटिव ज़्यादा है इधर, तो मैंने 6 पॉजिटिव हटाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट? नो डाउट। हाफ रिएक्शन, दूसरा हाफ रिएक्शन लिखा, दूसरा हाफ रिएक्शन लिखा। दूसरा हाफ रिएक्शन क्या लिखा? FeSO4। क्लियर? FeSO4 क्लियर बात समझ में आ रही है? FeSO4 सॉरी F डबल पॉजिटिव से बनना है Fe ट्रिपल पॉजिटिव। कोई दिक्कत? नो डाउट? कोई डाउट नहीं है? यस। तो हमारे पास क्या बना? हम 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसका मतलब है मैं इसमें 6 का गुणा कर दूँ, वो सब, हाँ 6 का गुणा कर दूँ। जैसे 6 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास एक बैलेंस आता है, क्या? देखिए बैलेंस क्या आता है, 6 से 6 कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देता हूँ सीधा 6 6 और 6। कोई दिक्कत? यस। अब मैं इसमें से यहाँ से हाफ इस तरीके इधर कर देता हूँ, 6 से 6 कट जाएगा, काट दीजिए, तो 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 6Fe डबल पॉजिटिव प्लस और इक्वल टू हमारे पास आया ट्वाइस Cr ट्रिपल पॉजिटिव और आया 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास एक चीज और रह गई, वो थी सल्फर। अब ये सल्फर इस बात को बताता है कि यहाँ जहां भी हाइड्रोजन लगे हैं, जहां भी लगे हैं वहां पर सल्फर लगेगा, हाइड्रोजन है वहां सल्फर लगेगा, यहाँ सल्फर लगेगा, और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगेंगे। अब यहाँ लगा दीजिए, उसी तरीके सेम बना दीजिए। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ कितने होने चाहिए हमें? हमारे पास 14 7H2SO4 14 नहीं होंगे वो, ठीक है, 7H2SO4। कोई दिक्कत? नो। हमने 7 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन 14 हो गए, और SO4 7 हो गए, 7 हो गए। यस। यहाँ पोटेशियम लगा दिया, K2Cr2O7 डबल नेगेटिव, खत्म। या 2 पोटेशियम लगा दिया, यस। या 6FeSO4 लगा दिया, ठीक है। 6 7 यहाँ जोड़े, 6 यहाँ जोड़े, 6 वाले 13 जोड़ दिया हमने, 13 SO4 जोड़ दिया हमने। SO4 कितने जोड़ दिए? SO4 जोड़ दिए 13 डबल नेगेटिव। क्लियर? याद रखना। और पोटेशियम हमने जोड़ा 1 2। क्लियर? अच्छा, जरा गौर करिए आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास क्रोमियम CrSO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ ट्वाइस लग जाएगा, यहाँ ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो समझ लीजिए। अच्छा, 6Fe
SO4 3 हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 ही लगाने, 6 से ज़्यादा नहीं लेके चलना आप, अब 6 से ज़्यादा लेके नहीं चलना है। फिर 7S2O नो डाउट। और हमारे पास इधर पोटेशियम और आ गया, पोटेशियम SO4 को ले जाएगा तो K2SO4 बना देगा, पोटेशियम SO4। जरा गौर करिए, या हमने 13 थे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 3 का 9, 6 7 8 9, तो 6 3 6 और 6 7 9 10 11 12 13 14, 3 का 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये हमारे पास